हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जामिया मिल्लिया इस्लामिया की हिस्ट्री देखेंगे। वो कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन चांसलर वगैरह रहे, उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जामिया का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वक्त कम है, उसमें उन्होंने सिलेबस जो रिलीज़ किया है उसमें उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया हिस्ट्री मेंशन किया है। तो आइए देखते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया। सबसे पहले तो इनके नाम मीनिंग में ही कुछ चीज़ें हैं, नेम में ही इनके मीनिंग उर्दू वर्ड्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जामिया का मतलब क्या होता है, तो ये आप आगे भी पढ़िएगा, बट यहाँ पे क्या जामिया का मतलब यूनिवर्सिटी होता है बेसिकली। जामिया मीन्स यूनिवर्सिटी, मिल्लिया मीन्स नेशनल। जामिया मीन्स यूनिवर्सिटी, मिल्लिया मीन्स नेशनल एंड इस्लामिया मीन्स इस्लामिक। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नेशनल इस्लामिक। अब इसमें फाउंडेशन कब हुआ, तो 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया कहाँ, अभी करंटली दिल्ली में है ये, बट जब ये बना था, इस्टेब्लिश हुआ था अलीगढ़ में 29 अक्टूबर 1920, बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले ही आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया बन चुका था। कमेटी थी जिन्होंने फाउंड किया, उस कमेटी में 18 मेंबर थे टोटल। 29 को मीटिंग हुई थी और उसी दिन जामिया इस्टेब्लिश हो गया। अब ये अभी तो करेंटली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो बिकेम अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट 1988। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बना जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये 1988 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना जामिया। फिर आगे आके माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बनता है, वो आगे देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 22 नवंबर 1920 हकीम अजमल खान वाज इलेक्टेड द फर्स्ट चांसलर ऑफ जामिया। फर्स्ट चांसलर है, फर्स्ट वाइस चांसलर पूछा जाता है। तो फर्स्ट चांसलर कौन थे, हकीम अजमल खान। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा जामिया के एस्टेब्लिशमेंट में और उसके प्रोग्रेस में। कब बने ये, 22 नवंबर 1920, 1920 में ही 22 नवंबर को इन्होंने फर्स्ट वाइस चांसलर की तरह काम किया। कब से कब तक, 1920 से 1927 तक, जब तक उनका डेथ ना हो। 1927 में इनकी डेथ हो गई, उसके बाद नए चांसलर बनते हैं। तो और यहाँ पे एक और मीनिंग आता है चांसलर, अमीर जामिया। चांसलर ऑफ जामिया, अमीर मीन्स चांसलर, तो अमीर जामिया चांसलर को कहा जाता है। ये वर्ड भी, ये टर्म भी पूछा गया है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाज मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ये फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया थे। करेंट वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया कौन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और करेंट चांसलर कौन है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सर्च कीजिए थोड़ा सा, अगर आप खुद से सर्च करेंगे मिल जाएगा, जामिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वाइस चांसलर थे मोहम्मद अली जौहर। अब ये क्या हुआ था कि गांधी जी ने इससे पहले अल्लामा इकबाल को वो इन्विटेशन दिया कि आइए आप वाइस चांसलर बनिए, बट इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो बने वाइस चांसलर। उन्होंने कब से कब तक, 1920 to 23, 3 साल इन्होंने काम किया। ये टर्म क्या शायद पूछे ना भी पूछे, पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखिए मीनिंग मैंने पहले बता दिया था। इन उर्दू वर्ड लैंग्वेज जामिया मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सिटी। जामिया मीन्स यूनिवर्सिटी, मिल्लिया मीन्स नेशनल एंड इस्लामिया मीन्स इस्लामिक। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया मीनिंग, ठीक है। मोतो क्या है इसका, अल्लमल इंसाना मालम यालम। ये एक वर्स है, कुरानिक वर्स है, ठीक है, ये कुरानिक वर्स है। इसका मीनिंग होता है टॉट मैन डैट विच ही न्यू नॉट, ठीक है। टॉट मैन डैट विच ही न्यू नॉट, इसका मतलब यही हुआ। तो ये जो मोतो है, ये इसमें आपके लोगों में भी लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए, ये जो बुक का शेप है, इसके अंदर अल्लमल इंसाना मालम यालम। तो ये चीज़ें आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। इंसान को वो इल्म देता है जिसे वो ना जानता था। इंसान को वो इल्म देता है जिसे वो ना जानता था, इसका मीनिंग ये हुआ, और इंग्लिश वर्ड ये हुआ। अब ये राइट ऑन टॉप, ये आपको यहाँ स्टार लिखा हुआ बना हुआ है,
तो इस स्टार में क्या लिखा हुआ है ये भी क्या पता पूछते, तो यहाँ पे अल्लाह अकबर लिखा है। बाकी ये आपका ये जो एज अ चाँद की तरह का शेप है, इसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया लिखा है। बाकी ये चाँद तो है ही, और बाकी दो ये ट्री हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखिएगा, पूछते क्या पता, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये लोगो है, ऑफिशियल लोगो है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कॉल्ड इट वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने कहा था जामिया मिल्लिया इस्लामिया को वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली आया। ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि अलीगढ़ में ही इस्टेब्लिश हुआ, जो भी चीज़ें वहाँ के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ से जामिया मूव्ड अलीगढ़ टू करोल बाग दिल्ली। सबसे पहले करोल बाग गया, अभी करेंटली ओखला में है, बट ओखला से पहले करोल बाग में था। तो यही पूछा था, डायरेक्ट ओखला नहीं आया, अलीगढ़ टू करोल बाग टू ओखला। तो अलीगढ़ टू करोल बाग कब हुआ? 1925 में। ट्रायो, ये ट्रायो पूछा था, फर्स्ट ट्रायो एंड सेकंड ट्रायो। तो ये फर्स्ट ट्रायो है, इसमें कौन कौन थे? हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एंड अब्दुल माजिद ख्वाजा। इन तीनों ने मिलकर अलीगढ़ को जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अलीगढ़ से करोल बाग शिफ्ट किया, इनके सपोर्ट से। एंड गांधी जी का भी सपोर्ट था इसमें, गांधी जी का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है जामिया को एस्टैब्लिश नहीं, उसके प्रमोशन में और उसके आगे रन होने में। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी जी अपलिफ्टेड जामिया द स्पिरिट। उन्होंने कहा था ये कि जामिया मस्ट कंटिन्यू, जामिया को कंटिन्यू रहना है, वो रहेगा। इफ़ फंडिंग इज़ अ कंसर्न आई एम विलिंग टू बेग फॉर इट माई सेल्फ। अगर पैसा वो अगर प्रॉब्लम है तो मैं खुद कलेक्ट करूँगा वो। और इनके सपोर्ट से, इनके कहने से बहुत से लोगों ने फंडिंग वगैरह भी दी थी, जिससे जामिया रन हो रहा था। क्योंकि जामिया क्या था, मीन्स एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस टाइम इस्टेब्लिश थी, वो चल रही थी। फिर एक नई यूनिवर्सिटी आई तो लोग उस पर कम खर्च कर रहे थे, तो इस वजह से उसको फंडिंग की ज़रूरत पड़ रही थी। पहले गांधी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया और लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। आगे देखते हैं। फिर आता है अब नेक्स्ट ट्रायो, ये वो फर्स्ट ट्रायो था, ये सेकेंड ट्रायो। इन 1925 में ही तीन दोस्त थे, जर्मनी में पढ़ाई करते थे। कौन कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर आबिद हुसैन एंड डॉक्टर मोहम्मद मुजीब। अब इन्होंने क्या चूज़ किया, ये आए इंडिया आए तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने फिर चूज़ टू डेडिकेट दमसेल्फ टू सर्विंग जामिया, जामिया को सर्व करने का उन्होंने वो क्या डिसीजन लिया, वो फिर सर्व। तो जाकिर हुसैन बाद ऑफर्ड, इनको सैलरी कितना मिला था? 100 रुपीज़ का सैलरी ऑफर हुआ था, इन्होंने खुद से डिडक्ट करके 80 रुपीज़ कर दिया, अब जो भी रीज़न रहा हो। फिर इन 1928 हकीम अजमल खान फास्ट अवे। अब क्या होता है कि 1928 में हकीम अजमल खान उनका इंतकाल हो जाता है। अब कौन बने गए? तो आगे आते हैं द लीडरशिप ऑफ जामिया देन मूव्ड इनटू द हैंड्स ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन हु बिकेम द वाइस चांसलर इन 1926। अब 1926 में वाइस चांसलर बन जाते हैं आफ्टर हकीम अजमल खान। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब बनते हैं? 1926, ये ईयर भी याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनके नाम पे इंस्टीट्यूट भी है वहाँ दिल्ली में ही। आगे बढ़ते हैं। अब आता है 1 मार्च 1935। अब करोल बाग से ओखला जाने की बारी आई, अलीगढ़ टू करोल बाग टू ओखला। ठीक है। ऑन 1 मार्च 1935 द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू कैंपस वाज लेड एट ओखला। फाउंडेशन स्टोन हो गया था 1935 में। सारे कोर्सेज, सारे डिपार्टमेंट नहीं शिफ्ट हुए थे, बट वो फाउंडेशन स्टोन हो गया था। तो वही उसी को हम लोग डेट मानते, कब करोल बाग से ओखला वो शिफ्ट हुआ 1935, 1 मार्च 1935। इन 1936 ऑल इंस्टीट्यूशन, एक साल में ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ जामिया एक्सेप्ट 3 नहीं गए थे, उनके अलावा सारा ओखला में शिफ्ट हो गया था। एक्सेप्ट कौन कौन? जामिया प्रेस, द मकतबा एंड द लाइब्रेरी। ये 3 जो थे ये करोल बाग में ही रह गए। बाकी उस सारे जो है ऑल इंस्टीट्यूशन वो न्यू कैंपस ओखला में शिफ्ट हो गए। अब आते हैं ऑन 4 जून 1939 जामिया इस्लामिया वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी। जामिया इस्लामिया जो है रजिस्टर्ड एज अभी तक 1939 चला, ये यूनिवर्सिटी अभी नहीं बनी है, मीन्स यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला है इन्हें। तो ऑन 4 जून 1939 को जामिया सोसाइटी बन गया और अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया सोसाइटी में कंसिडर वो कन्वर्ट हो गया।
इन 1962, अब आता है 1962, द यूनिवर्सिटी UGC, जो भी यूनिवर्सिटी सारे चीज़ वगैरह देखती, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 1962 में जामिया को एज अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कंसीडर कर लिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ UGC एक्ट। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना जामिया? 1962। फिर आता है उसके बाद बाई अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाज मेड अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1988। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया इसका अपना एक एक्ट है, पार्लियामेंट एक्ट है, स्पेशल एक्ट, जिसके थ्रू जामिया मिल्लिया इस्लामिया को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया 1988। ये ईयर याद रखिएगा कब बनता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, वो हो गया 1988, 1988। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ। अब क्योंकि लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेसिकली आप लॉ के बारे में ध्यान रखिएगा कि फैकल्टी ऑफ लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट टाइम कौन सा था, तो वगैरह। फैकल्टी ऑफ लॉ वाज एडेड इन 1989, इस टाइम 3 ईयर का LLB वो इंट्रोड्यूस हुआ। फिर बाद में 5 ईयर का LLB इंट्रोड्यूस हुआ और जिसने 3 ईयर को रिप्लेस कर दिया। तो जामिया में BLLB ही है, LLB का कोर्सेज नहीं है। अब BLLB कब इंट्रोड्यूस हुआ? एकेडमिक सेशन 2002 to 2003, इन दोनों सेशन में, दोनों एक ही सेशन है, उसमें ही ये इंट्रोड्यूस हो गया और रिप्लेस कर दिया LLB को। ठीक है, अब जो है अब आगे अब बढ़ते हैं। अभी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया 1988। अब आगे है जामिया जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाज ग्रांटेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिल गया, जिसके बाद ही यहाँ 50% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम वो एप्लीकेबल है, अभी अवेलेबल है। तो ये क्या हुआ, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा कब मिला? स्टेटस बाय नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन ने, इसके थ्रू इन 2011 जामिया मिल्लिया इस्लामिया बिकम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और इसे उसका क्या कहते हैं आपको, फिर यहाँ गिविंग इंस्टीट्यूशन राइट टू रिजर्व अप टू 50% ऑफ इट्स सीट्स फॉर मुस्लिम। 50%, 51% हो नहीं सकता है, 50% का रिजर्वेशन दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको 50% का रिजर्वेशन हो गया। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो कमेटी थी, सॉरी ये जो इंस्टीट्यूशन थी, तो ये क्या था, इस इंस्टीट्यूशन को रन करने वाले ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ केसेस वगैरह आई। अब ये जो ये एक केस वगैरह था, बट वहाँ के जो जस्टिस हैं, ऑनरेबल जस्टिस MSA सिद्दीकी, उन्होंने वो इसका चेयरमैन करते थे, चेयरमैन थे उस वक्त। तो ये क्या एक आता है MSA सिद्दीकी, इनके ये थोड़ा डीप हो गया, अगर पूछे तो पूछे, ज़रूरी नहीं है, पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है। तो ये क्या था कि किसने ऑर्डर दिया था कि जामिया को एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया जाए। तो ये थे MSA सिद्दीकी, जस्टिस MSA सिद्दीकी, जो कि चेयरमैन भी थे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, वो चेयरमैन भी थे। इन्होंने ही इसे वो दर्जा दिया। अब आगे बढ़ते हैं 2016-17 सेल्फ फाइनेंस भी कोर्सेज हैं, सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज BLLB, वो भी इंट्रोड्यूस हुआ कब? 2016-17 सेशन में। 2002 to 3 में वो हुआ, क्या कहते हैं आपको, BLLB। उसके बाद 2016 and 17 में BLLB में ही सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज आ गए, जिसके फ़ीस थोड़ा हाई होते हैं। तो सीट्स 60 वही है। बहरहाल तो ये हो गया। अब कुछ रैंकिंग हम लोग देख लेते हैं जो पूछते हैं कई बार। अब इसमें रैंकिंग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के रैंकिंग में 24-25 को तभी आया नहीं, 24 में यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 3रे पोजीशन पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, 3rd पोजीशन ऑल ओवर। ठीक है, अब लॉ का देख लेते हैं। लॉ डिपार्टमेंट में जामिया का क्या पोजीशन रहा है, तो लॉ डिपार्टमेंट में जामिया का पोजीशन रहा है 6 रहा है। 24 में लॉ डिपार्टमेंट का NIRF रैंकिंग 6 पोजीशन रहा है। ये हो गया मोटा मोटी जो आपको पूछ सकता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया एंट्रेंस में, BLLB के एंट्रेंस में। इससे बाहर हार्डली कुछ पूछेंगे, बहुत ज़्यादा तो जाकिर हुसैन
जो है उनके बारे में कुछ पूछ देंगे या उनके कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछेंगे, बहुत ज़्यादा हुआ तो वो बहुत डीप की बात है। बहरहाल इतना इनफ है आपके लिए। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये जो क्वेश्चन है आपका, जामिया मिल्लिया इस्लामिया वाज इलेक्टेड इन द रिजल्ट ऑफ विच मूवमेंट, सॉरी इस्टेब्लिश्ड, ESTABLIL छोटा हुआ है, इस्टेब्लिश्ड इन द रिजल्ट ऑफ विच मूवमेंट। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है किस मूवमेंट से इस्टेब्लिश हुआ? तो इसका आंसर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी नंबर। चलिए ठीक है, यहाँ तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।